चहल पहल नज़र आ रही है। तो शहरों के लोग पहुँचे हैं ठंडी ठंडी सुरसुरी हवाएं खाने के लिए। उम्र कितनी बड़ा तुम्हारी? मेरी हाँ 91 अच्छा 91 पछाड़ा है ना मैं हाँ कि नहीं पछाड़ा? हाँ हाँ हाँ। ये जो ताऊ जी बताया आप लोगों को ना, तो खास पट्टी के मशहूर थे। आजकल की जो जनरेशन है, जो खान पान है ना, कोई 50 भी क्रॉस कर लेना वही शुक्र है। जिस हिसाब से मेहनत हो रही है उस हिसाब से मिलेगा भी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत सा गाँव कोहरे के बीच में जुराना गाँव के ब्लॉग में। तो आज एकदम मौसम की बात करें तो देखो कोहरा ही कोहरा छाया हुआ। और आप लोगों को बताया मैंने कि अब 2 महीने कोहरा इसी तरह से नज़र आने वाला है। यहाँ क्या खाएगा? बिस्कुट खाएगा? नहीं खाता है भाई ये। इकलवार्स पड़ी भेजी है माँ। केवल डड्डूने का बच्चा खेल था ना, जंगली बिल्ली ने इसके बच्चे खा लिए थे, तो अकेले पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आजकल जो कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी है, तो इसलिए गांव में चहल पहल नज़र आ रही है। तो शहरों के लोग पहुंचे हैं ठंडी ठंडी सुरसुरी हवाएं खाने के लिए पहाड़ों में। हर जगह ही पहुंचे होंगे। और मेरा गांव है तो मेरा गांव भी एकदम टनाटन बन चुका है आजकल। और जैसे ही फिर स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वैसे ही लोग शहरों की ओर निकल पड़ेंगे, क्योंकि आजकल वैसे तो गर्मियों से बुरे हाल हो रहे हैं शहरों में। तो इसलिए लोग छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए पहाड़ों में आ रहे हैं। बरसात का टाइम तो आ ही चुका है और गढ़वाल में कहते हैं बसगाल लगी भाई। और सबसे खतरनाक बारिश लग रखी है अंजनी सैन साइड। ये देख सकते हैं, बादलों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक बारिश हो रही है उस साइड। बाकी दोस्तों, बाहर बारिश लग रखी है और रिंकी को कोई फर्क नहीं है भाई, उसकी तरफ से बारिश हो या फिर कुछ और, वो आराम से मज़े में सो रखी है। तो चलिए 5-10 मिनट की बारिश हुई, काफ़ी ख़तरनाक रोले बोले चले, गढ़वाली में कहते हैं गाड़ गदेरे। तो ये बस का बरखा हो रही है, इसका पता नहीं रहता। इंसान को छोड़ो, इंद्रदेव को भी पता नहीं है कि कब क्या हो रहा है, कब आ रही कब जा रही, कुछ पता नहीं है। तो चंद्रवदनी एक्सप्रेस कोहरा चढ़ने लग चुका है भाई ऊपर की तरफ। आजकल लगातार आप लोगों ने देखा तो रामलीला में पहुंचा हुआ रहता था। और जो रामलीला है ना, तो भाई मुझे पहले जो कि इतना ज्ञान नहीं था रामलीला के बारे में। तो जब से मैंने रामलीला में जाना शुरू किया है, तो तब से मुझे रामलीला के बारे में हर चीज़ लगभग पता ही है। और कई लोग हैं ना, तो आजकल के बच्चों को पूछो कि राम जी कितने भाई थे, या फिर उनके पिता का नाम पूछो या उनकी माता का नाम, तो फिर उन्हें पता नहीं होगा भाई। आजकल के ज़माने में ना, पहले हमारे टाइम पर चलते थे, एक तो टीवी पर आता था दूरदर्शन। उस टाइम केबल भी बहुत कम हुआ करती थी, बाद में आई केबलें। तो पहले आता था दूरदर्शन, उस पर आता था कभी महाभारत कभी रामायण। तो इसलिए रामायण के अलावा और कुछ नहीं देखना पड़ता था, और जो कि रामायण से भी रूबरू थे हम। और आजकल के बच्चे हैं, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि रामलीला के बारे में। तो इसलिए आपके यहाँ जब कभी भी रामलीला होती है तो रामलीला में जाएं। और जैसे मैं रामलीला में जाता हूँ, रामलीला मंच में 3 जगह चला गया हूँ, पंचूर, रौड़दार और हिंडोला खाल। तो तीनों जगह जो रामलीला समिति है, तो उनके तरफ से बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, और आप लोगों का प्यार मिला है सब्सक्राइब के द्वारा। और बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ मैं कि हाँ, मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ। चाहे सोशल मीडिया से मुझे कुछ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, वो तो अलग बात है, पर लेकिन लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं।
जो अगर मैं लगा लूँ मेरा होटल है या फिर मेरी दुकान है माँ चंद्रमणि मंदिर पार्किंग में, जो अगर मैं उसी तक सीमित रहता तो फिर लोगों ने नहीं जानना था मुझे। जो मेरे रिश्तेदार हैं जो गांव के हैं, तो थोड़ा अगल बगल के गांव के, तो उन्होंने ही पहचानना था। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोले तब से दूर दूर के लोग जानने लग चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और कई लोग कहते हैं कि भाई तुझे 3 साल हो गए, तेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा। जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मेरी माँ पहुँच रखी है यहाँ ऊपर और यहाँ से वांड काट रही है। ये देखो, ये वांड आएंगे काम 6 में लगाने के। मेरी माँ ने वांड काट दिए हैं और कुछ वांड रख लिए मैंने स्कूटी में, और कुछ मेरी माँ लेकर आएगी। सूखे सूखे मेरे माँ के पास है और जो कच्चे वाले वो मेरे पास। जिस हिसाब से मेहनत हो रही है उस हिसाब से मिलेगा भी है, उस हिसाब से दाल होती भी है। अच्छा, मतलब मन शांत करने। हाँ। अच्छा, सॉरी। तो चलिए जी, अपने वांड मैंने साइड कर लिए हैं और यहाँ पर देखो इन दोनों को, रिंकी और पिंकी को, इस पर सामान है और ये सोच रहे पता नहीं क्या ला रहा खाने के लिए। कुल बस मीट के सुपने होते रहते हैं इनको। मीट, मुर्गे के पंजे कहाँ से लाने तुम्हें? बारिश आने वाली है, बूंदाबांदी हो रहे हैं थोड़ा बहुत। चलो घर। और अगर जो अपने यहाँ के मौसम की बात करें भाई ना, तो बादल छाए हुए हैं। और जो अगर इस तरह के बादल ना शहरों में होंगे, जैसे मैं कल श्रीनगर जा रखा था, तो श्रीनगर में कुछ इस तरह का था मौसम, गुमसुम सा। तो गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही थी और हमारे यहाँ बिल्कुल गर्म नहीं होता और भी ठंडा होता है जब इस तरह का मौसम रहता है। हमारे गांव में गेहूं की कटाई और कुटाई काफ़ी पहले हो गई थी और अब ये देख रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं चिलो। तो ये रख रखा है जो कि अब भैंसों के लिए और बैलों के लिए खिलाने के लिए लोगों का, और उसको सुखाया जा रहा है। और जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तब ये घास के काम आएगा भाई। एक बंदर ये है, बंदर को देखो आम चूसे जा रहा। तो बाकी अब चूल्हे की बात करें तो चूल्हा भी जला दिया है मैंने, और इस पर रखेंगे जो उसकी चाशनी। और जो आलू हैं भाई ना, तो आलू का ऑर्डर लगातार आ ही रहा मेरे पास। कोई कह रहा 1 क्विंटल चाहिए था, कोई कह रहा कि 50 किलो चाहिए थे। तो मैंने कहा भाई यहाँ जो कि इस साल किसी के भी आलू नहीं हुए, कई कईयों के तो हुए, जिनके हुए होंगे तो कुछ उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, ऐसा तो मुझे पता नहीं है, पर लेकिन कईयों ने बेच दिए हैं। और इस बार जो अगर आलू होते ना, तो भाई साहब 35 रुपये किलो आराम से बिक रहे। और 35 के बाद जैसे कई आ रहे हैं तो कई 30 में भी ले आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स 35 है। और इस साल ना 35 रुपये देने में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि 30 रुपये किलो मार्केट में मिल रहे हैं। बाकी जो आलू है ना, तो आलू कुछ इसलिए नहीं हुए क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई जिस टाइम हमने आलू लगाए, तो इसलिए आलू में गिरावट आई भाई। केबल वाले और समय के साथ साथ हर चीज़ें चेंज होते जा रही हैं। पहले जब केबल डिशें नहीं हुआ करती थी तो ब्लैक एंड वाइट टीवी रहती थी और उस पर रहता था एंटीना। तो एक बंदा एंटीना घुमाने पर लगा हुआ रहता था जब आता था दूरदर्शन। और उसके बाद आई हमारे गांव में या फिर अन्य जगहों केबल। तो केबल की लाइन बिछ रखी है, और जब मोबाइल नहीं रहते थे हमारे पास ना, तो हम भी इनके बगल में बैठ जाते थे कि कब केबल ठीक होगी। और कई बार ऐसा होता था, चेक करने के लिए आते थे कि क्या ख़राबी है, और तब वो 3-4 दिन बाद ठीक होती थी भाई वो केबल। तो बड़ा दुख लगता था। और आज के डेट में आप लोगों को पता ही है कि धीरे धीरे करके सब ने टीवी देखना बंद कर दिया है। अब सबके पास मोबाइल हैं, तो लोग मोबाइल में अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। बड़ा प्रणाम। स्वास्थ्य पानी ठीक है? अब तुम घूमना गए? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, चल मैं लाऊं एक रात हूँ, मैं लाऊं यार, मैं लाऊं तब तुम फोन बाट लगा कति लाना
दे बंडल बीड़ी हाँ आज यार थैली 60 रुपए जो ताऊ जी दिखाए आप लोगों को ना, तो उनकी नातनी की शादी हुई थी, तो उस दिन ही उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद जो कि अब साल भर से 1 आध महीने ऊपर हो चुके हैं और अब मुझे मिले हैं। तो वो कह रहे हैं कि बीड़ी लानी है, तो मैं उनके लिए बीड़ी के लिए जा रहा हूँ दुकान में। तो बीड़ी लेकर आता हूँ उनके लिए पहले। तो मैंने कहा तब तक तुम घर के लिए रास्ते लग जाओ। और जो ये ताऊ जी बताया आप लोगों को, तो ये खास पट्टी के डॉन थे भाई। जब थौल मेलों में जाते थे, जो भी गांव के रहते थे, तो ये सबसे बुजुर्ग हैं हमारे गांव में। उम्र कितनी है बड़ा तुम्हारी? मेरी हाँ 91 लगी उलवा में। अच्छा 91 हो। हाँ तबीयत ठीक निरन? ना अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। ते बजे हम तीन खाओ पछाणा है ना मैं हाँ कि नहीं पछाणा? पछाने सोर जे ना हाँ हाँ पछाने में आँखों दिखा दे वन है आँखों दिखा दे। देखो ने पर सोर से पछाने अच्छा अच्छा अच्छा। तो बताइए दोस्तों आप लोगों को, ताऊ जी ने 91 वर्ष कम नहीं होते भाई। आजकल की जो जनरेशन है, जो खान पान है ना, कोई 50 भी क्रॉस कर लेना वही शुक्र है। और देख सकते हैं 91 वर्ष के हैं और तभी भी जो कि चल ही रहे हैं थोड़ा बहुत इधर उधर।